हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज हमारे स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है कि कार्बन डाइऑक्साइड है या वाटर है, ये किस तरह से सेल के अंदर आता है और सेल से बाहर जाता है, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो चाहे वाटर हो। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपने जो दो एग्जाम्पल दिए हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो सीधे सीधे गैस हो गया और वाटर लिक्विड हो गया। तो यह हम दोनों के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि गैस के बारे में, कि गैसियस एक्सचेंज किस तरह से होता है किसी सेल में। तो गैसियस एक्सचेंज होता है डिफ्यूज़न के थ्रू। जब सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है तो वो बाहर की तरफ डिफ्यूज़ हो जाता है, मतलब बाहर की तरफ निकल आता है। और जब बाहर की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है तो वो सेल के अंदर डिफ्यूज़ कर जाता है। तो इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर आता है और बाहर जाता है। डिफ्यूज़न आप अच्छी तरह जानते होंगे कि डिफ्यूज़न क्या है। अगर आप नहीं जानते तो उसके बारे में पहले से वीडियो है, तो डिफ्यूज़न के बारे में आप वो लिंक आपको मिल जाएगी इंड स्क्रीन पे, तो आप उसको देख लेंगे तो डिफ्यूज़न आपके समझ में आ जाएगा। डिफ्यूज़न आप फिलहाल ये समझ लें कि जैसे हम रूम में कहीं पर परफ्यूम स्प्रे करते हैं तो पूरे रूम में फैल जाता है, तो वो डिफ्यूज़न हुआ। हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ चला जाता है तो वो उसकी स्मेल जो है, उसकी खुशबू पूरे रूम में फैल जाती है, तो ये डिफ्यूज़न होता है। तो इसी तरह से जब सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है तो वो सेल के बाहर डिफ्यूज़ हो जाता है। जब सेल के बाहर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है तो सेल के अंदर डिफ्यूज़ हो जाता है। तो इस तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर आता है वो सेल के बाहर जाता है। सेकेंड, आपने कहा है कि वाटर किस तरह से आता है अंदर और किस तरह से बाहर जाता है। तो वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू अंदर और बाहर होता है, मतलब सेल के अंदर आता है और सेल से बाहर जाता है ऑस्मोसिस के थ्रू। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस ये होता है कि कोई मेम्ब्रेन है, परमिएबल मेम्ब्रेन है, उसमें दो तरफ अलग अलग कंसंट्रेशन के लिक्विड हो और वो बीच में एक मेम्ब्रेन हो। तो मेम्ब्रेन के जिस तरफ वाटर का कंसंट्रेशन एक तरफ ज़्यादा है, एक तरफ वाटर का कंसंट्रेशन कम है, तो जिस तरफ वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है उस तरफ से वाटर उस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके दूसरी तरफ जाने लगेगा। तो इसको ऑस्मोसिस कहा जाता है। ऑस्मोसिस के बारे में या ऑस्मोसिस के कौन कौन से काइंड्स होते हैं, इसके बारे में जो वीडियो है उसकी लिंक आपको इंड स्क्रीन पे मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ऑस्मोसिस क्या होता है। तो जो आपने पूछा कि कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज किस तरह से होता है, तो आप समझ गए होंगे। जो वाटर किस तरह से सेल के अंदर आता है, सेल से बाहर जाता है, तो वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू सेल के अंदर आता है और ऑस्मोसिस के थ्रू ही सेल से बाहर जाता है। मतलब ये कि जब बाहर वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, जब लिक्विड कोई ऐसा होता है जिसका सेल के बाहर उसमें वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो वाटर अंदर चला जाता है सेल के। और जब सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, सेल के अंदर जो लिक्विड है उसमें वाटर ज़्यादा होता है और बाहर की तरफ वाटर कम होता है, तो फिर जो वाटर होता है वो सेल से बाहर निकल जाता है। तो वाटर का जो अंदर आना और बाहर जाना वो ऑस्मोसिस के थ्रू होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का सेल के अंदर आना और सेल के बाहर जाना ये डिफ्यूज़न के थ्रू होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से सेल के अंदर बाहर आते जाते हैं, और जो वाटर होता है वो किस तरह से सेल के अंदर आता है और सेल से बाहर जाता है। अगर इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है या आप डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस और ऑस्मोसिस के काइंड्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप इंड स्क्रीन पर लिंक आपको मिल जाएगी, वो देख लीजिएगा। और अगर इसमें कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप उसको पूछ सकते हैं, या और कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।